तो बता रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर डी चौक पर नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये अहम तरीन अपडेट हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मनासिर आप डॉट न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर डी चौक पर नून लीग और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी है। इस पर हम बात करते हैं डॉट न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद बताइएगा, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कितने एहलकार यहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल अंडर कंट्रोल है? जी देखिए, वजीर आजम ने जिस दिन एतमाद का वोट लिया था उस दिन जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई, उसके बरक्स आज पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है और तवक्को की जा रही थी कि कारकुनान मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो यहाँ पर आमने सामने आएंगे। यही हुआ। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक में मौजूद हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टियों के लिए जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए पुरज़्म है। दोनों जमातों के, तीनों जमातों के कारकुनान जब आमने सामने आए तो पुलिस ने एक हिफाजती कतार जो है वो बना रही है, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं ताकि दोनों जानिब के कारकुनान जो है वो एक दूसरे से वो मुठभेड़ ना कर सके। इस वक्त भी शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी है। पुलिस जो है वो मुस्तैद खड़ी है और आज बहुत ज्यादा इजाफी जो पुलिस एहलकार है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सियासी जमातों के कारकुनान का कोई झगड़ा ना हो। फौज इस तरह के दो पहले भी वाकयात पेश आ चुके हैं और अहम तरीन जब कार्रवाई चल रही थी सेनेट की तब एक मामला पेश आया, फिर एक वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट जब जारी था तब पेश आया। इस वक्त वहां पर सिर्फ कारकुनान मौजूद हैं या फिर कोई अहम नून लीगी या पीपल्स पार्टी का रहनुमा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई रहनुमा मौजूद है? जी देखिए, वक्तन फवक्तन जो सीनियर क़यादत है सियासी जमातों की वो यहाँ पर आती रहती है, मीडिया से गुफ्तगू भी करते हैं, कारकुनान से भी मिलते हैं। पीपल्स तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने कारकुनान से यहाँ मुलाकात भी की थी और मीडिया से भी गुफ्तगू की। आमिर कियानी आए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी और मरियम औरंगजेब भी कुछ देर पहले यहाँ डी चौक में ही मौजूद थे। उन्होंने भी अपने कारकुनान से जो है वो मुलाकातें की और मीडिया से गुफ्तगू भी की। तो सीनियर क़यादत जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वक्तन फवक्तन यहाँ का चक्कर लगाती रहती है, लेकिन फिलहाल कारकुनान ही मौजूद है और काफी बड़ी तादाद है। दोनों जानिब जो है कारकुनान खड़े हैं और एक फहद आपने बताइए कि पुलिस की मजीद नफरी को तलब किया गया है यहाँ पर से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए, क्योंकि जब इजलास की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो हम सियासी शख्सियात यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपनी अपनी रिहाइशगाहों का रुख करेंगे। जी देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो डी चौक के इर्द गिर्द भी काफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात है और जहां डी चौक पर इस वक्त सियासी कारकुनान मौजूद है वहां भी काफी बड़ी तादाद पुलिस मौजूद रहिएगा। इस बारे में मजीद भी आपसे जानते रहेंगे।